हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ बैंड गैप रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, बीजीआर वोल्टेज। सो बेसिकली ये क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टेम्परेचर चेंजेस आपका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी गोना डिज़ाइन। एक ऐसा वोल्टेज आपको एक सर्किट से डिज़ाइन करना है कि विद इन अ टेम्परेचर मान लें से -50 डिग्री सेल्सियस से 125 प्लस 125 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में आपका ये वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट्स इट व्हाट इट मीन्स a design of a band gap reference. So band gap is this -50 डिग्री से 125 डिग्री सेल्सियस का आपको एक गैप दिया जाता है। उसके बीच में आपको एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जो मेंटेन कर सके एक कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई है कि सप्लाई वोल्टेज इज 3.3 वोल्ट एंड जो हमारा डीसी बायस करंट है विच इज दैट इज गिवन एज 5 माइक्रोएम्पियर्स एंड एन इज गिवन एज 2 डिवाइसेस फॉर पी टैट जनरेशन। ये मैं समझाऊंगा ये क्या है। सो यहाँ पे इतना याद रखना कि 2 डिवाइसेस आर देयर, बेसिकली 2 डायोड्स हमें यूज करने होंगे फॉर पी टैट जनरेशन। पी टैट इज योर जो आपका टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर पी टैट जनरेशन। ओके, नाउ सी टैट क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर के साथ, सो बेसिकली पीटीसी एंड एनटीसी डिवाइस, राइट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो पी टैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वोल्टेज इंक्रीज होता है। सी टैट इज नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइस। ओके, तो सी टैट इज योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस, व्हिच मींस कि आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपका वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गोना डू है। हम लोग इस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस को एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस को आपस में क्लब करेंगे सो दैट द रिजल्ट विल बी रिजल्ट ऑफ वन विल नलिफाई द अदर। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। सो अगर एक की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, दूसरे की वजह से वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। सो इन जनरल इफ यू ऐड बोथ द टू इट शुड बी कांस्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम सी टैट जनरेशन देखेंगे। वो कैसे हम कर सकते हैं, सिंपली आपको एक डायोड लेना है। ओके, आप एक डायोड लो, इसके अक्रॉस का वोल्टेज आप फाइंड आउट करो and the current is I naught, which is this DC bias current I naught which is flowing through this diode. So I naught which is flowing through this is given as IS, reverse saturation current, e power VD by VT. ठीक है, so once you rearrange the equation you put in this terms, VD के terms में आप करो। ठीक है, so VD will be equal to VT ln I naught by S। ठीक है, just rearrange किया। Now you see Vt is also a function of temperature. Vt is kT by Q and Is is also a function of temperature, reverse saturation current। हमें पता है in diodes we have learned that Is is also a function of temperature. So Is is also proportional to temperature. But यहाँ पे अगर आप देखो तो एक Is है जो डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स अगर Is इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, Is इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म डिक्रीज होगा। बट यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि Vt जो है वो बहुत ही वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर आप देखो Vt इज KT by Q। अगर आप इसमें सिंपली फॉर्मूलाज को सपोज आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखो और 0 डिग्री सेल्सियस फॉर दैट मैटर, विच विल बी सम 272 केल्विन। टेम्परेचर को आपको 272 केल्विन में डाला एंड यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर यू पुट एज 278 272 होता है, राइट। 272 आई गेस और 278 जो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो उसको आप सब्स्टिट्यूट करो, आई थिंक 272 होता है, राइट। सो 272 सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट Vt समवेयर अराउंड 25 मिली वोल्ट एंड जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 300 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, जब आप ऊपर जाओगे विच इज 300 केल्विन, तब 25 मिली वोल्ट से सिर्फ 26 मिली वोल्ट जाता है। दैट मीन्स देर इज अ इंक्रीज ऑफ 1 मिली वोल्ट। Vt जो है वो 1 मिली वोल्ट से इंक्रीज होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री के सेल्सियस में अगर Vt जस्ट 1 मिली वोल्ट इंक्रीज हुआ, दैट मींस इट इज अ वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये इंक्रीज तो हो रहा है विद टेम्परेचर बट बहुत ही स्लो हो रहा है। सो बट यहाँ पे अगर देखने वाली बात है, Is जो है स्ट्रॉन्ग फंक्शन है टेम्परेचर का। दैट मींस अल्टीमेटली क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, Is बढ़ेगा, ये वाला टर्म घटेगा, Vt भी बढ़ेगा बट बहुत ही कम बढ़ेगा। दैट मींस Is जो है वो ज्यादा घटेगा, तो Is का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। दैट मींस दिस सेकंड टर्म ln I naught by S विल बी डिक्रीज मोर एज कंपेयर टू Vt इंक्रीज होगा। तो इन जनरल ये पूरा जो टर्म है Vt वो डिक्रीज होगा। दैट मींस दिस इज अ सी टैट विच इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। So ultimately we come to this conclusion that this diode is a CTAT device, that means a negative temperature coefficient, which means temperature increase होने से यहाँ पे आपका voltage decrease होगा। Clear ये चीज़? उसके बाद हम लोग आएंगे PTAT डिवाइस पे। ठीक है, सो PTAT में अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने वापस से CTAT डिवाइस लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस डायोड सिंपल, एंड अगेन मैं क्या करूँगा, मैं इसी करंट को समहाउ पास करूँगा इस सर्किट में, वेयर मैंने एक से ज्यादा डायोड लिए है। यू कैन टेक एनीथिंग एंड यही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ n equal to 2। जब हम आगे डिजाइन करेंगे
हम n इक्वल्स 2 के लिए करेंगे। यहाँ पे मैं जनरली समझा रहा हूँ, तो मैंने D1 D2 अप टू Dn डायोड डिवाइसेस लिए इन पैरेलल, एंड सेम करंट को मुझे किसी तरीके से यहाँ लाना है, विच हम लोग करंट मिरर की हेल्प से करेंगे, सेम करंट को कॉपी करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने उतना सर्किट नहीं लाया, मैं जस्ट सिंपली समझा रहा हूँ कि ये I0 करंट सेम यहाँ I0 लाएंगे, एंड अक्रॉस दीज डिवाइसेस अब देखो सेम करंट जाएगी I, ठीक है, एंड टोटल करंट कितनी आ रही है इस नोड से I0, सो दैट मीन्स I0 विल बी n टाइम्स ऑफ दीज I, ठीक है। नाउ इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VD1, VD2, VDN सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो आई विल राइट VD1, सो VD1 विल बी अगेन कितना VTLN, द करंट फ्लोइंग थ्रू इज I by IS, द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे भी यहाँ पे लिखा VD इक्वल्स VTLN, इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है I0 by IS, तो इसके अक्रॉस भी करंट I जा रहा है। अब इस यहाँ याद रखने वाली बात है कि इसके अक्रॉस करंट I जा रहा है, तो विद राइट I by IS, नॉट I0 by IS। तो देन वी विल सब्स्टिट्यूट I का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I0, विच विल बी I0 by n, तो मैंने I का वैल्यू I0 by n लिया, ठीक है। तो VD1 आया इतना। नाउ व्हाट यू डू, इन दो के अक्रॉस आप वोल्टेज यहाँ पे चेक करो, ठीक है। दीज टू टर्मिनल्स VD विच वाज ऑलरेडी दिस इक्वेशन 1, एंड VD1 जो हमने अभी निकाला, सो इट विल बी VD माइनस VD1 इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस, सो VTLN I0 by S माइनस VTLN I0 by NIS। तो ये VT को कॉमन लो, ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m by n, तो I0 by I0 कैंसिल होगा, IS by IS कैंसिल होगा, और n आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो VD माइनस VD1 इज VT ln n, where n is a constant, n is 2 इस केस में है, तो n constant हुआ, तो that means this term is constant। VT क्या है अब, it is a function of temperature, right? भले ही वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट इट इज अ फंक्शन। यहाँ तो दूसरा टर्म कांस्टेंट है, ऊपर क्या था, एक वीक फंक्शन था, दूसरा स्ट्रॉन्ग फंक्शन था, तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन विंस द रेस, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट है, एंड सिर्फ VT है, विच इज अ PTC device, which increases basically when temperature increases। so यहाँ पे VD minus VD1 क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका VT इंक्रीज करेगा, therefore it is a PTAT device, ठीक है। तो ये आपका PTC डिवाइस होगा, सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसे हम CTAT डिवाइस इज वेरी सिंपल। PTAT डिवाइस के लिए बट मुझे CTAT डिवाइस भी चाहिए होता है, सो दिस अलोन इज नॉट PTAT। अगर आप देखो दिस अलोन से मुझे ये इक्वेशन मिला, जहाँ पे अगेन IS था, समहाउ मुझे क्या करना था, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि समहाउ मुझे इस IS को I0 by IS को रिमूव करना था, ठीक है। बिकॉज अगर सिर्फ मैं VT लूँ, मुझे पता है VT इज अ PTC डिवाइस, बट यहाँ पे दोनों आ जाते हैं इस डायोड की हेल्प से। तो मैंने जब एक बार फिर से ये डायोड्स लिए, अगेन मेरे पास कुछ वैसा ही टर्म्स है, एक तो VT भी है और IS भी है, मुझे चाहिए सिर्फ VT में ताकि मुझे PTC डिवाइस मिले, तो इसलिए मैं इन दो के क्रॉस वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज हुआ, उसकी वजह से ये सारे टर्म्स कैंसिल हुए एंड मुझे कॉन्स्टेंट मिला। सो मेरे पास सिर्फ VT अलग से होके आया, बिकॉज मेरे को VT एक्सट्रैक्ट करना था इस फंक्शन से। नाउ VT मेरे पास अलग से आया, इट बिकेम अ PTC डिवाइस। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि PTC इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ CTAT विद दीज 3 पैरेलल डायोड्स, ठीक है, 3 नहीं सॉरी N, ठीक है। तो दिस इज माई PTC डिवाइस। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, क्लब करना है इन दो को। तो अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चेंज करूंगा कि यही सेम है, दिस इज योर this CTAT device and this is your this 3 N diodes connected in parallel। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लिया है जहाँ से ये I0 करंट जा रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दिस VD एंड दिस VD1, रिमेंबर ये VD था, ये VD1, तो इसके अक्रॉस का अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूँ, VD माइनस VD1 विल बी नाउ I0 टाइम्स R1, बिकॉज मैंने वही कहा था सेम करंट को आपको कॉपी करना है यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ से भी करंट I0 आ रहा है और बस यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ इन दिस केस। सो VD माइनस VD1 विल बी I0 R1 which again will be equal to what, VT ln n। अभी हमने कैलकुलेट किया VD minus VD1 is VT ln n, so what we get, the current I0 is now VT by R1 into ln1, ठीक है। तो इससे हमें ये एक और इक्वेशन मिला, this I0 R1 equals VT ln times n, so we can say I0 is equal to this, right। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम सेपरेट करेंगे इस PTAT डिवाइस, क्योंकि मेरे पास अभी PTAT डिवाइस नहीं है, मेरे पास क्या है, अब देखो मेरे पास CTAT है और ये सर्किटरी है। तो PTAT क्या है, PTAT बेसिकली इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज डिफरेंस लो, दिस एंड दिस, दैट इज योर PTAT। तो कहीं ना कहीं मेरे पास अभी PTAT अलग से नहीं है, मुझे CTAT में ही दो नोड्स के बीच अगर मैं वोल्टेज टैप करता हूँ तो मुझे PTAT मिलता है, राइट। इन दो सर्किट्स के बीच में अगर मैं इन इस CTAT का VD और इस सर्किटरी का VD1 टैप करूँ तो मुझे PTAT मिलता है। नाउ इसीलिए मैं एक सेपरेट सर्किट बनाऊँ, दैट मीन्स मैं अगेन इसको इस करंट को कॉपी करूंगा और एक अलग रजिस्टर को पास करूंगा, and that resistor R2। If I measure this voltage across this R2, that will be now I0 R2। I0 अभी हमने निकाला यहाँ पे VT by R1 ln
n, तो मैं यहाँ पे VT ln n R2/R1 ऐसा लिखूंगा, एंड दिस टर्म यहाँ पे I'll call this as alpha 1. ठीक है, तो alpha 1 is your R2/R1 ln times n. Now if you see, now your VR2 is what? VT times alpha 1. ठीक है, alpha 1 times VT. So VR2 is directly proportional to VT. Directly proportional to VT मतलब this is, it is a PTAT device. That means this R2 अब आपका separate PTAT बन गया, right? तो इसीलिए हमने अगेन से कॉपी किया ताकि हम लोग पीटैट को एक्सट्रैक्ट कर सके इस सारे चीज से, ताकि वहां सिर्फ सीटैट हो, यहाँ पीटैट हो। ठीक है, नाउ कंफर्म व्हाई VR2 इज अ पीटैट, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 टाइम्स VT, वेयर अल्फा 1 इज दिस। ठीक है, दिस इज अ स्केलिंग फैक्टर, सो अल्फा 1 इज R2/R1 ln of 1। नाउ जब हमें रेफरेंस वोल्टेज निकालना है, द BGR का रेफरेंस वोल्टेज विच शुड बी कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पीटैट और सीटैट को क्लब करेंगे। अब पीटैट इज लाइक दिस, सीटैट इज लाइक दिस। पीटैट टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, सीटैट डिक्रीज होगा, हमें इन दोनों को ऐड करना है। बट अगेन देखो इनका स्लोप्स जो है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, एक अगर सपोज दिस पीटैट हमारे पास है, सो इट इंक्रीजेस वेरी बहुत ही धीरे से इंक्रीज होता है, राइट, बिकॉज आई सेड इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट अ वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज VT इज अ वीक फंक्शन। बट वहीं अगर आप देखो सीटैट, वो अब्रप्टली नीचे जाएगा, तो स्लोप्स बराबर नहीं है। इफ यू जस्ट सी द स्लोप्स, इन दोनों के स्लोप्स बराबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही धीरे से घट रहा है बट ये इंस्टेंटली घट रहा है, तो इसीलिए ये स्केलिंग फैक्टर्स हम लिखते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, ताकि हम इन दोनों के स्लोप्स को मैच कर पाए एंड सो दैट द रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो उसी के लिए हमने ये वाली चीज की है, दैट इज वी हैव डिफरेंशिएटेड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड इस डिफरेंशिएशन को हमने इक्वेट किया है जीरो, राइट, ताकि हमें स्लोप्स बराबर हो जाए। सो नाउ अल्फा 1 डिफरेंशियल ऑफ VT/dt, डिफरेंशियल ऑफ V डायोड, एंड सीटैट क्या है, सिंपली डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज। तो पीटैट को मैंने VT से रिप्रेजेंट किया है एंड सीटैट को सिंपल डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज। सी डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज वाज योर सीटैट, राइट, यहाँ पे मैंने लिखा है सीटैट इज सिंपली योर VD एंड पीटैट इज सिंपली योर VR2 which is actually your VT. So once you do this, and then empirically this is found out to be delta VT by delta T is 85 microvolt per Kelvin. That means for every increase, for every 1 Kelvin increase in temperature, 85 microvolt का आपको increase मिलता है PTAT में। That is बहुत ही less, 85 into 10 power minus 6 का increase per 1 Kelvin में। बट यहाँ देखो पर 1 केल्विन में कितना डिक्रीज होता है सीटैट, 1.6 मिली। ये बस मिली में है, ये माइक्रो में है। दैट मीन्स जो सीटैट वो शार्पली डिक्रीज होता है एंड पीटैट जो है वो धीरे धीरे से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अल्फा 1 अल्फा 2 लिया। सो अब हम इसमें से अज्यूम करेंगे लेट अल्फा 2 को हम कांस्टेंट रख के 1 कर दे, सो हम लोग अल्फा 1 के साथ प्ले करेंगे, हम इस फैक्टर को मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज हमारे पास अल्फा 1 का रेंज है, हम लोग R2 R1 को एडजस्ट करके अल्फा 1 को एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने एक को कांस्टेंट रखा, अल्फा 1 को ऐसे वेरी करेंगे सच दैट दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो जाए। सो अल्फा 1 कम्स आउट टू बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, अल्फा 2 को 1 करो, ठीक है, it comes out to be 18.82। अल्फा 1 आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन कैलकुलेट रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज क्या था, अभी हमने लिखा था अल्फा 1 VT प्लस अल्फा 2 V डायोड। तो अल्फा 1 इज दिस, सब्स्टिट्यूट अल्फा 1, VT इज 26 मिलीवोल्ट एट 300 केल्विन, अल्फा 2 हमने अज्यूम किया 1, V डायोड, द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.7, दिस इज 0.7 वोल्ट। आपको पता होगा द डायोड का कर्व इज लाइक दिस, एट समवेयर around 0.7 the diode turns on, that is V gamma of diode, right? So this is what 0.7 we have written here, so it comes approximately equal to 1.2 volts. That means this 1.2 volt should be constant when you vary temperature from -50 to 125, आपका 1.2 वोल्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज दैट वोल्टेज। नाउ अगेन हमें R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि सच दैट वी गेट दिस अल्फा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया अल्फा 18.82। तो इसके लिए हम जाएंगे अगेन, हमें DC बायस करंट दी है 5 माइक्रो एम्पियर्स की, एंड दिया है 2। सो विल गो VD माइनस VD1 हमने फाइंड आउट किया था I0 R1 इक्वल्स टू VT ln 1, या सिंपली यहाँ से देख लो दिस, यहाँ से अब हम R1 फाइंड आउट करेंगे, R1 इक्वल्स VT बाई I0 ln n। ठीक है, तो R1 इक्वल्स VT ln n बाई I0, VT का वैल्यू डाला, ln n इज इक्वल टू 2, करंट इज गिवन 5 माइक्रो, दिस कम्स आउट टू बी 3.604 किलो ओम्स। उसके बाद अगेन अल्फा 1 का इक्वेशन है हमारे पास R2 बाई R1 ln ऑफ n, यहाँ से अब हम R2 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अल्फा 1 इज गिवन, R1 अभी जस्ट कैलकुलेट किया, n इज गिवन, सो इसको रीअरेंज करो, R2 विल बिकम अल्फा टाइम्स R1 बाई ln ऑफ n, सो इट कम्स आउट टू बी 97.8 किलो ओम्स। ठीक है, तो सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ठीक है, R1 आ गया, R2 आ गया और V रेफरेंस आ गया कि अल्टीमेटली कितना वोल्टेज पे ये कांस्टेंट देगा। एंड वन मोर थिंग, अब जब हम ये डिजाइन करेंगे विल यूज GPD के 90 लाइब्रेरी, बिकॉज दिस हैज बीन मेंशन्ड, आपको GPD के 90 में करना होगा। सो
यू टेक दिस। अब देखो यहाँ पे दिस इज द फाइनल डिजाइन, ठीक है। तो अगर आप देखो ये सेम वही चीज़, हमने बस डायोड को यहाँ पे रिप्लेस किया है बीजेटी से, राइट। सो दिस इज योर बीजेटी, और हमने क्या किया, इसके बेस और कलेक्टर को शॉर्ट किया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डायोड कनेक्टेड लोड बन जाएगा, राइट। बिकॉज वाई, आई थिंक ये चीज़ पता होगा आपको, बिकॉज डायोड कैन बी seen as a BJT can be seen as a two diodes connected in back-to-back fashion, right? ऐसे। So this was your NPN, right? NPN. तो मैंने वही यहाँ पे ड्रॉ किया। This is your N, this is your P. Again then P और N. So this is your P, this is your N. अब आपने P और N को शॉर्ट कर दिया, मतलब इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये डायोड, इसका पाथ डायरेक्टली मिल गया, so it becomes a PN. तो इसीलिए if you see a diode, it is equivalent to this BJT, right? डायोड, अगर आप इसके एमिटर और इसके कलेक्टर और बेस को शॉर्ट करते हो, सो इट बिकम्स अ डायोड। सो वही बस इसमें चेंज है, हमने रादर टेकिंग डायोड्स, वी हैव टेकन डायोड कनेक्टेड बीजेटीज, ठीक है, डायोड कनेक्टेड लोड इन द फॉर्म ऑफ बीजेटीज, ठीक है। बाकी तो वही है, एज करंट सोर्स देना था आई नॉट, उसके लिए हमने दिस करंट मिरर्स लिया है, ठीक है, जहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, 20 माइक्रो, हाउ मच वाज द करंट गिवन, 5 माइक्रो एम्पियर्स, ओके। सो 5 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, सेम करंट विल बी कॉपीड टू दिस, ठीक है। फिर यहाँ से अगेन सेम करंट विल बी कॉपीड टू दिस, ओके। सो इस नोड पे तो ये वही तीन चीज़ें, पहले तो आपका ये एक डायोड था, फिर यहाँ पे दो डायोड थे इन पैरेलल, दिस वाला सर्किट, फिर मैंने कहा आपको क्या, इन दो सर्किटरी को अलग करने के लिए अगेन आप एक R2 रेजिस्टर लो, ठीक है। तो दिस एंड दिस इज द करंट मिरर, जिसकी हेल्प से हमने करंट को कॉपी किया अगेन आई नॉट, एंड ये यहाँ पे अगेन सी टैट डिवाइस है, बिकॉज वाई, दिस इज अगेन योर डायोड। तो यहाँ पे आपका पी टैट मिलता है इसके अक्रॉस, आई विल जस्ट इरेज सम मोर। तो यहाँ पे आपका क्या पी टैट मिलता है, ओके। this across this is your p tat as I have written here, and across this is your c tat. When you add both these two, you will get a constant voltage, and so that means कि अगर आप यहाँ से voltage check करते हो to ground, this I have mentioned, you will get a V reference. बट अगर आप इन दो के बीच टर्मिनल के बीच वोल्टेज चेक करो, दैट विल बी अ पी टैट, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप इन दो के बीच चेक करोगे, वो कुछ इस तरीके से आएगा। बट अगर आप यहाँ से डायरेक्टली नीचे ग्राउंड तक चेक करते हो वोल्टेज, तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, आई विल जस्ट इरेज दिस, okay. So we'll just do in cadence now, okay. So let's move to the cadence, and I have already rigged up the circuit, and remember this is in GPTK90, so VDC is 3.3, okay. And what else, resistor R1 3.6 kilo ohms as we had designed, ठीक है, 3.6 kilo ohms this, and then this resistor R2 97.8 kilo ohms here, okay. Now I said this is your BGR voltage, why, because मैं इसको ग्राउंड से मेजर करूंगा तो ये रेफरेंस वोल्टेज बनेगा, बट अगर मैं इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस करूंगा तो पी टैट होगा, इन दो के अक्रॉस करूंगा तो सी टैट होगा, और एनीवे सी टैट तो यहाँ से भी मिलेगा हमें, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे दिस इज योर सी टैट, बिकॉज व्हाट इज दिस, यहाँ पे आप देखो दिस इज सिंपली अ डायोड, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो सी टैट होगा, बट पी टैट के लिए हमने यहाँ से पे जाना होगा, राइट। So I hope I'm making some sense to you. So we'll just see now simulating the result. So now what we'll do is यहाँ पे we'll go to this ADL window. So ADL window में we'll go to our DC analysis. DC analysis में जाके we'll select temperature and we'll vary it from -50 say 125, and then we'll go output. So let me first show you CTAT. See यहाँ पे मैंने कहा था this is your डायोड कनेक्टेड लोड, दैट इज दिस इज एक्चुअली अ डायोड, और इसके अगेंस्ट अगर आप अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे दैट विल बी अ सी टैट। तो लेट मी सी दैट सी टैट फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे सी टैट इफ आई रन, so you see what you are getting, a negative temperature coefficient. That means as temperature is increased from -50 to 125, there is a decrease, right? And you can see the slope also from here, as we had already calculated the slope empirically, यहाँ पे जो हमने put किया था, that is this -1.6 millivolt per Kelvin, ठीक है। So this is your CTAT device. Now what I will do is, अगर आपको PTAT चाहिए तो PTAT के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, राइट। एज आई टोल्ड यू, रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज इज योर PTAT, इफ यू रिमेंबर VR2। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे चाहिए दिस एंड दिस नोड का वोल्टेज, राइट, बट नीचे इज माई दिस डायोड कनेक्टेड BJT। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन दिस, सो इट विल कैलकुलेट आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स ये मेरे को टोटल BGR कैलकुलेट करके देगा, विच विल बी एडिशन ऑफ PTAT एंड CTAT।
तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली डिलीट दिस, राइट? I can simply delete this node for a while and I'll show you just ptat, and simply I'll get the ground, I'll put it here, okay? And then what you can do is यहाँ पे ये सारे nodes, just a second, I'll clear all this. So what we'll do is now we'll again go to output, select this, and we'll select this. Now this is not your BGR here, right? This will be your ptat. So we can actually change the pin so you won't get confused. So can I change like this? No, I can't change. So let me just delete this pin and let me get the pin again, and I'll write it as now ptat. So there will be no confusion, okay? So this is now your ptat, okay? So we'll check and save. And now what we can do is, rather doing this, we can get again our ptat. So now rather replace, we'll do append, okay? So we'll get both the graphs, the ctat and ptat. So I think you got the idea why I'm doing this. So that's why I deleted this, okay? Why I'm getting this, ctat is this, ptat is this, okay? Ctat, okay, let it be like this. So now you see your ptat is increasing with temperature. This red one is your ptat, so it is increasing with temperature, and ctat, which is decreasing with temperature, okay? Clear? Now if I get the circuit back again, that was the MOSFET, right? So let me just do that. Go to this, go to my GPDK90. And I'll get my NPN transistor, okay? Simply here. And I'll connect. So this will form my CTAT device. So, but I have to short the base and collector. So now, yeah, let me now again change this pin. Now this pin is not your PTAT, because now if you measure from this node to ground, it will add both PTAT and CTAT, so it will give a reference voltage, it will be constant. So this is your what, BGR. Yeah, check and save. So what you can do is now ADL. Now you can go to output, plot, and you can plot this, and yeah, everything is there. So let me just uncheck these two, the CTAT and PTAT, only keep the BGR because I am appending, right? So yeah, let me see the BGR. Yeah, now you see PTAT is there, CTAT is there, and one extra this voltage which is constant. From minus 50 degree to 125 degree, you can see it is coming out 1.29, 1.29, and maybe it will go to 1.3. Yeah, so it is almost constant. You get a horizontal line, so it's constant. It's enduring that whole temperature variations from minus 50 degrees Celsius to 125. Although if you see, while calculation we had calculated 1.2, V reference should be 1.2, right? But we are getting somewhere 1.3, which is somewhere near to our values, and that is constant throughout your from minus 50 to 125 degree Celsius. That means minus 50 se pehle 0, then 0 se 100, 100 se 125. So it is like a huge lot of variations for temperature, and still my voltage is constant throughout with some minor changes. That is acceptable within the limits. 1.2 से हमारा 1.3 आया, 1.2 हमारा डिजाइन का वैल्यू था, बट उसके बदले में 1.3 वोल्ट आया, so which is acceptable. So the hence take the screenshot of this, paste it wherever you want in your manual and whatever not. So that's it for the video. And कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. एंड हाँ, यहाँ पे ये चीज़ थी कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस PTAT है. दैट मीन्स ये नोड और ये नोड के बीच अगर मैं टैप करूंगा, बट जब भी मैं ADL में आउटपुट लेता हूँ, वो डायरेक्टली इसको ग्राउंड से कंसिडर, रेफरेंस ग्राउंड को लेता है, ठीक है? तो इसीलिए वो डिलीट करना पड़ा. इफ यू गेट कंफ्यूज, पहली बार ऐसा क्या हो रहा है कि डिलीट करना पड़ रहा है कुछ, देन में वोल्टेज. बिकॉज अगर मैं इसको डायरेक्टली, जैसे कि इस केस में अभी मैंने डायरेक्टली इस नोड को सिलेक्ट किया BGR के टाइम पे, तो इसने इस नोड को कंसिडर किया. और बिकॉज हमेशा पोटेंशियल इज बिटवीन टू नोड्स, हम सिलेक्ट तो करते हैं एक ही नोड,
एंड केडेंस इंटरनली इसको रेफरेंस नोड दूसरा नोड कौन सा सिलेक्ट करता है, दैट इज ग्राउंड नोड। दैट मींस ये बीजीआर को हमेशा कैलकुलेट करेगा विद रेस्पेक्ट टू नॉट बीजीआर को, दिस नोड को हमेशा कैलकुलेट करेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आपको पीटैट चाहिए, दैट मींस आपको ये नोड तो चाहिए था बट ग्राउंड नहीं चाहिए था, आपको ये चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, सर्किट को ही हटा देता हूँ, इसी को ग्राउंड बना देता हूँ। दैट मींस पीटैट के केस में मैंने इस पॉइंट को ही ग्राउंड बनाया एंड हेंसफोर्थ आई वाज एबल टू सी पीटैट का कर्व, ठीक है। एंड जब मुझे बीजीआर चाहिए तो मैं CTAT को भी जोड़ दूंगा एंड अगेन आई विल टैप दिस नोड, नाउ ग्राउंड इज दिस, सो अगेन इट विल गो फ्रॉम दिस टू ग्राउंड एंड इट विल गिव मी PTAT प्लस CTAT व्हिच विल बी कांस्टेंट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस इन दिस वीडियो, थोड़ा सा लंबा गया बट ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।